नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रुद्राभिषेक में कौन कौन सी सामग्री लगती है। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में रुद्राभिषेक करा रहे हैं, किसी घर में करा रहे हैं, कहीं सिर्फ शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक करा रहे हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करा रहे हैं, या जैसे भी आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये सब इस वीडियो में आप एकदम डिटेल में जानेंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए ले चलते हैं उस लिस्ट पर। आपको मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लिस्ट को पहले समझिए, क्योंकि बिना समझे हुए आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या लिख भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, रुद्राभिषेक दो तीन तरीके का होता है। एक तो होता है घर में रुद्राभिषेक और एक होता है मंदिर में रुद्राभिषेक। मान लीजिए आप घर में रुद्राभिषेक करा रहे हैं तब उसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, मंदिर में करा रहे हैं तब कौन कौन सी सामग्री लगेगी, ये सब इसमें एकदम डिटेल में बताएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। ये है कलश। एक कलश लगता है घर में। जैसे आप ये स्क्रीन पर वेदी देख रहे हैं, इस वेदी के सामने एक कलश रखा हुआ है, या फिर आप चौकी रख करके भी पूजन करा सकते हैं। एक ही कलश लगता है, ठीक है। वहाँ पे एक कलश रख सकते हैं। बहुत से आचार्यगण 5 कलश रखते हैं, चारों वेदी के कोण पर 4 कलश और एक बीच में। अगर भव्य रुद्राभिषेक हो रहा है इस प्रकार की वेदी बनाकर, ये जो स्क्रीन पर आ रहा है ऐसा वेदी बड़ा बना करके आप कर रहे हैं रुद्राभिषेक, तो 5 कलश भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कलश पर्याप्त है, ठीक है। अगर मान लीजिए केवल शिवलिंग रख करके, गौरी गणेश कलश रख करके भी पूजन कर रहे हैं तब भी एक ही कलश लगेगा। समझ गए। मान लीजिए बहुत से आचार्यगण मंदिर में भी कलश रखवाते हैं। विशेष कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर में। क्यों रखते हैं मैं बताता हूँ आपको। आचार्यों का ये मन होता है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगे। मान लीजिए केवल शिवलिंग पर पूजन करा देंगे तो कितना समय लगेगा रुद्राभिषेक में? मुश्किल से 2 से ढाई घंटा, 1 से 1.5 घंटा, इतना ही में पूजन और अभिषेक दोनों हो जाएगा। खूब बढ़िया से अगर रुद्री पाठ किया जाए तो 45 से 50 मिनट में एक रुद्राष्टाध्यायी पढ़ा जा सकता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसलिए आचार्यगण रखते हैं कलश मंदिर में भी, ताकि समय थोड़ा सा लगे पूजन में, ठीक है। तो आप भी रख सकते हैं गौरी गणेश कलश मंदिर में, ठीक है। ये आपके ऊपर है। ढक्कन 4 लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि ढक्कन में गौरी गणेश को रखा जाता है, फिर कलश के ऊपर डाला जाता है, ढक्कन की आवश्यकता होती है, ठीक है। दीपक 5 है। 5 इसलिए दीपक है, मान लीजिए आरती दिखाने के समय चाहिए, फिर कह सकते हैं कि आप दीपक जलाने के लिए प्रधान दीपक, एक चौमुख दीपक चाहिए जिसमें प्रधान दीपक जलता है, ठीक है। उसके लिए एक दीपक चाहिए, तो ये 5 दीपक 1-2 एक्स्ट्रा लिख दिया जाता है, ठीक है। हांडी क्या होता है? जैसे गर्मी का दिन है तो हांडी लिख दिया जाता है ताकि उसके अंदर दीपक को रख करके तब उसमें प्रज्वलित किया जाता है, ताकि पंखा वगैरह भी चले ना तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हांडी लिख दिया जाता है, ठीक है। कोहिया होता है एक प्रकार का छोटा सा पात्र, मिट्टी का छोटा सा पात्र होता है, इसमें पंचामृत इत्यादि बनता है। अगर संभव हो तो ये लिखिए, नहीं तो कटोरी में भी, स्टील वाली कटोरी में भी हो जाता है या पीतल वाली कटोरी में, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। टोटीदार लोटा, देखिए बहुत से आचार्यगण बृहद रूप में पुण्याहवाचन इत्यादि करा करके भी अभिषेक कराते हैं, तो उसके लिए ये टोटीदार लोटा इस प्रकार का मिलता है। मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, इस प्रकार की लोटियाँ मिलती है, आप वैसा भी ले सकते हैं। रोली चंदन 20 ग्राम इसलिए लिखा हुआ है ताकि अभिषेक के समय में चंदन को मिला करके जल में घोल करके तब स्नान कराया जाता है, इसलिए 20 ग्राम रोली चंदन लिखा हुआ है, ठीक है। अष्टगंध 1 डिब्बा। अष्टगंध क्या होता है? उसी प्रकार के घोल करके स्नान कराते हैं शिव जी को, और यजमान इत्यादि लोगों को लगाने के लिए भी अष्टगंध की आवश्यकता होती है। उसके बाद भस्म 1 पैकेट। शिव जी के पूजन में तो भस्म होना ही चाहिए, क्योंकि बिना भस्म त्रिपुंडे न बिना रुद्राक्ष मालायाम, यानी कि बिना भस्म त्रिपुंड के, बिना रुद्राक्ष की माला के शिव जी का पूजन नहीं होता है। इसलिए भस्म 1 पैकेट रहेगा, शिव जी के स्नान में भी काम आ जाएगा, ऊपर से चढ़ाने के भी काम आ जाएगा, और यजमान को लगाने के लिए भी भस्म की आवश्यकता होती है। अबीर 1 पैकेट, यानी कि अबीर, हल्दी, अभरक इत्यादि तो लगता ही है शिव जी को इत्यादि चढ़ाने के लिए। हल्दी 100 ग्राम इसलिए लिखा हुआ है कि अंत में क्या होता है ना, जीरा और हल्दी मिला करके बहुत से जगहों पर खोइंछा दिया जाता है। खोइंछा मतलब समझते हैं आप? घर में देखते होंगे स्त्रियां जब जाने लगती है अपने मैके से ससुराल की तरफ, तो उस समय खोइंछा दिया जाता है, स्त्रियां खोइंछा देती है। तो उसी तरह से माना जाता है, एक भावना है कि पार्वती जी जा रही हैं तो उनको भी खोइंछा देते हैं लोग, ठीक है। वो अंत में देते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए हल्दी, और हल्दी से मिला करके, हल्दी कपूर इत्यादि मिला करके चंदन करद्वर्तन स्नान कराया जाता है शिव जी को, तो वो भी आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभरक
छिड़कने के लिए चमकीला लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। सिंदूर, इत्र, गुलाब जल इत्यादि तो लगता ही है, पूजन के क्रम में मैं बता चुका हूँ, ये सब लगेगा। कपूर आरती दिखाने के लिए 100 ग्राम इसलिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए आरती दिखाने के लिए बहुत से पंडित जी लोग हवन भी कराते हैं तो उसमें भी लग जाएगा। अगर हवन इत्यादि नहीं करा रहे हैं तो सिर्फ 50 ग्राम कपूर में भी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगरबत्ती 5 पैकेट लिखा हुआ है, 1 पैकेट भी आप लिख सकते हैं, 2 पैकेट भी लिख सकते हैं, या अगरबत्ती के स्थान पर धूप बत्ती भी लिखा जा सकता है। ये देख लीजिए, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। सामग्री कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखिए क्योंकि आपको कराना है, मैं केवल बता देता हूँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। माचिस लगेगा कपूर को जलाने के लिए, दीपक को जलाने के लिए माचिस तो चाहिए ही। उसके बाद तेल, दीपक वास्ते तेल हो या घी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, दीपक के वास्ते लिख दीजिए। सरसों पीला किस लिए लगता है? दिग्रक्षण के लिए, यानी कि चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में जो अक्षत छिड़का जाता है सरसों, उसके लिए सरसों लिखा जाता है, ठीक है। रक्षा सूत्र लगेगा, 5 रक्षा सूत्र लिख दिए हैं। मान लीजिए वहाँ बहुत से लोग आते हैं तो सबको रक्षा सूत्र बांधना पड़ता है, या फिर श्रृंगी में अभिषेक के समय रक्षा सूत्र लपेट दिया जाता है और चारों तरफ लोगों में वितरण कर दिया जाता है ताकि सभी कोई धागा पकड़ लेते हैं, समझ गए। जनेऊ, जनेऊ 7 को इसलिए लिखा हुआ है, घर के पूजन में 7 लिखिएगा, मंदिर के पूजन में 7 यज्ञोपवीत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, हो सकता है कि उस मंदिर में गणेश जी का मूर्ति हो, भगवान विष्णु का मूर्ति हो, हनुमान जी का मूर्ति हो, तो मंदिर के सभी देवताओं का पूजन आपको कराना पड़ेगा, तो इसलिए 7 लिख दिया गया है। आप अपने अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपारी, लौंग, इलायची जो लगता ही है तांबुल में, वो ले लेना है। पंचमेवा प्रसाद के लिए, भोग में डालने के लिए। घी 200 ग्राम, देखिए घी 200 ग्राम लिखा हुआ है, हवन करा रहे हैं तो ले लीजिएगा 200 ग्राम, नहीं तो 50 ग्राम में भी केवल शिव जी के स्नान के लिए और पंचामृत के लिए उतना भी काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद शहद, मध लगता है। उसके बाद शक्कर, मूज की रस्सी, देखिए अब यहाँ पे मूज की रस्सी एक फंस रही है। मूज की रस्सी क्या होता है कि रस्सी इसलिए लगती है, बंधनवार बनता है हमारी तरफ, तोड़न जिसको कहा जाता है, वो भी कहीं कहीं बनता है, मंदिर में नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। घर में पूजन करा रहे हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर पंडाल इत्यादि में भी बहुत जगह रुद्राभिषेक होता है तो उसमें मूंज की रस्सी इत्यादि लग सकता है, ठीक है। तो ये आप अनुसार से लिख सकते हैं। रुई की बत्ती दीपक के लिए, गांजा चीलम शिव जी के लिए चाहिए, ठीक है। रुद्राक्ष की माला, 2 रुद्राक्ष की माला इसलिए लिखी गई है, एक यजमान जी पहनेंगे और एक शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए शिव पार्वती प्रतिमा, ये देखिए प्रतिमा या चित्र कुछ भी ले सकते हैं। ये कहाँ लगेगा? अगर वेदी इत्यादि बना करके पूजन करा रहे हैं, शिवलिंग का निर्माण किए हैं, तो प्रतिमा के स्वरूप में शिव जी के लिए वहाँ पे पीछे फोटो लगा सकते हैं, अथवा छोटी छोटी चांदी की आती है शिव पार्वती की प्रतिमा, उसी शिवलिंग के सामने चिपका दिया जाता है और पूजन करा दिया जाता है, समझे। नाग, डमरू, त्रिशूल लगेगा, ठीक है। वहीं पे ये सब मंदिर में नहीं लगेगा, जो शिव पार्वती की प्रतिमा है, नाग या है डमरू, त्रिशूल, ये सब मंदिर में नहीं लगता है। अगर वेदी इत्यादि बना करके पूजन करा रहे हैं तब ये सब लगेगा, ठीक है। अब देखिए जीरा 100 ग्राम इसलिए लिखा हुआ है कि वही मैं बोला था ना, अंत में खोइंछा देती हैं स्त्रियां भावना करके पार्वती जी को, जो कब होता है? मंत्र पुष्पांजलि के बाद में, आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि हो गया, उसके बाद खोइंछा दिया जाता है, कलश का जल छीटा जाता है सभी के शरीर पर, तब विसर्जन होता है। तो वही खोइंछा देने के लिए जीरा, हल्दी, दूब की फुनगी और पुष्प, पैसा इत्यादि मिला करके, जिस प्रकार से एक स्त्री दूसरे स्त्री को खोइंछा देती है, उसी प्रकार से भावना करके माता पार्वती को भी वो लोग खोइंछा देती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपके तरफ होता होगा तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वही जीरा और हल्दी सोंठ दोनों उसी में लगता है। हल्दी सोंठ क्या होता है? वो सूखा हुआ हल्दी। उसी प्रकार से नवग्रह पताखा, नवग्रह पताखा इसलिए लगता है, अगर वेदी नवग्रह की बनी हुई है तो ये लिख दीजिए। झंडा जो नवग्रह का होता है वही नवग्रह पताखा है। रंग 4 प्रकार का, देखिए इसलिए लिखा गया है, वेदी बनेगा तब ये लगेगा, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक अक्षत पीला या लाल आप रंगवा लेंगे, उसी में अक्षत का काम चल जाएगा। सप्तमृतिका, सर्वौषधि, पंचरत्न, ये सब लगेगा कलश में रखने के लिए, कलश स्थापित किए हुए हैं तो ये लिख दीजिएगा। नारियल जलदार कलश के ऊपर डालने के लिए। गड़ी गोला 2, घर में पूजन करा रहे हैं, कलश इत्यादि रखे हुए हैं, तो गौरी गणेश बनाने के लिए 1 गड़ी गोला और 1 पूर्णाहुति के लिए, ठीक है। नारियल 1 लिख देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तिल 1 kg, यहाँ पे तिल, चावल, जौ इत्यादि लिख देना चाहिए। देखिए अभिषेक अगर आप कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, तब इनकी आवश्यकता होती है हवन इत्यादि कराने के लिए। आवाहित देवी देवताओं का आवाहन, आवाहित देवी देवताओं का अगर पूजन किए हैं तो उनकी थोड़ी बहुत हवन करा देनी चाहिए, उसके लिए तिल लिखा हुआ है। चावल 7 kg इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप वेदी का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें चावल लगेगा, समझे। जौ 250 ग्राम इसलिए लिखा गया है, तिल के आधा होता है चावल और चावल का आधा होता है जौ।
तो इसलिए लिखा गया है। कमलगट्टा, गुड़ मीठा लगा सकते हैं आप उसी हवन सामग्री में मिलाने के लिए। नवग्रह की एक लकड़ी लगती है, कब? अगर आप हवन करा रहे हैं तो, ठीक है। धूप की चापड़, धूप का चापड़ लगता है उसी हवन में लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस साइड में आएंगे तो वस्त्र है, वस्त्र का भी व्यवस्था करना चाहिए। वस्त्र कहाँ कहाँ लगेगा? 2 धोती लिखा गया है। जैसे मान लीजिए आप पूजन करा रहे हैं शिव जी का वेदी इत्यादि बनाकर, तो वहाँ विष्णु भगवान का भी पूजन होता है, तो एक धोती विष्णु भगवान के लिए और एक शिव जी के लिए। गमछा 3 लिखा हुआ है, 3 तो एक गणेश जी के लिए, एक विष्णु भगवान के लिए और एक शिव जी के लिए। बाकी जगहों पर रक्षा सूत्र आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक रंगा 2 मीटर लिखा हुआ है, वही नारियल इत्यादि में लपेटने के लिए और कलश में बांधने के लिए एक रंगा लिखा हुआ है। साड़ी 3 लिखा हुआ है, एक साड़ी लगता है। अगर वेदी बनाए हुए हैं तब 3 साड़ी लगेगा, मंदिर में पूजन करा रहे हैं तो एक ही साड़ी लगेगा, धोती एक ही लगेगा, गमछा एक लगेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद श्रृंगार की सामग्री 3 लिखी हुई है। वेदी बनाए हैं तो षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका पर 1, लक्ष्मी जी के पास 1 और 1 लगेगा साड़ी वहाँ शिव जी के पास में पार्वती जी के लिए, समझे। उसी प्रकार से 3 श्रृंगार की सामग्री। पीला पोपलिन 3 मीटर लिखा हुआ है। वेदी का निर्माण कर रहे हैं तो अगर लंबा चौड़ा वेदी बना रहे हैं तो इस पीला पोपलिन को 4 मीटर भी कर सकते हैं। ये अपने अनुसार से देख लीजिएगा आप कैसा पूजन करा रहे हैं। आचार्य जी का वस्त्र, सहायक ब्राह्मण का वस्त्र, गुरु, नाई, पुरोहित, हजाम इत्यादि का वस्त्र, सरदार लोगों का वस्त्र भी पैर पूजन होता है कहीं कहीं, तो सरदार लोगों का भी वस्त्र लिख सकते हैं अगर आपकी तरफ होता हो तो देखिए, अगर नहीं होता हो ना फिर भी कराइए। कहीं अभिषेक इत्यादि करा रहे हैं तो सरदारों का पूजन कराएंगे तो उससे प्रभाव बढ़ता है। मान लीजिए आप अभिषेक करा रहे हैं, घर में कोई बुजुर्ग है, उनको बुला करके वहाँ थोड़ा सा पैर धुलवा दिए, उसके बाद चंदन लगवा दीजिए, कोई वस्त्र दिलवा दीजिए, वस्त्र नहीं है तो पैसा दिलवा करके उनसे आशीर्वाद दिलवा दीजिए यजमान जी को। उससे क्या होगा, उस घर के बुजुर्ग होंगे उनको भी लगेगा कि हाँ मेरा भी मान सम्मान हो रहा है। क्योंकि आजकल तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सब कोई अकेले रहना चाहते हैं, कोई अपने सरदार का मान सम्मान कर नहीं रहा है, तो पूजन करने का कोई फल नहीं है। तो इस प्रकार से भी अगर पूजन करा देंगे तो थोड़ी सी भावना दृढ़ हो जाती है, ठीक है। ये आप देख लीजिए। उसके बाद झोली और टोपी। अब आपके मन में होगा झोली और टोपी क्यों है, तो झोली 2 होता है। एक शिव जी को झोली दिया जाता है, ठीक है, उसमें पंचमेवा इत्यादि काजू किशमिश रख करके उसमें थोड़ा सा बिल्व पत्र रख देते हैं पंडित जी लोग, ये सब औपचारिकता है। ये उसमें रख करके गांजा चिलम उसी झोली में डाल दिया जाता है और उसमें कुछ पैसा रख करके शिव जी के सामने रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं। टोपी 2 इसलिए लगता है, एक शिव जी को पहनाने के लिए और एक यजमान पहन करके बैठते हैं। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चौकी देखिए, यहाँ पे 3 चौकी या 30 ईंट 30 लिखा हुआ है वेदी निर्माण वास्ते। चौकी 3 ले सकते हैं आप। वेदी अगर बनाना है तो एक चौकी पर हो जाएगा नवग्रह, एक पर षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और एक बीच पर लिंगतो भद्र हो जाएगा। नहीं तो 30 ईंट बिछा करके भी आप वेदी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, घर से व्यवस्था भी कुछ की सामग्रियों की करनी पड़ती है। क्या? मिट्टी 5 केजी महादेव निर्माण वास्ते। अगर महादेव जी बना करके आप कर रहे हैं तो 4-5 केजी मिट्टी मंगाइए और बढ़िया से शिवलिंग का निर्माण कीजिए और तब पूजन कराइए, ठीक है। अगर आप शिवलिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ये कैसे निर्माण करते हैं, तो ये जाकर के मेरा आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मैं बताया हूँ। देखिए, शिवलिंग को थोड़ा सा आप बढ़िया तरीके से बनाइए, क्योंकि जो पहले से चला आ रहा है, पंडित जी लोग जाते थे, थोड़ा सा माटी मिला, कैसे भी बना करके चले गए। नहीं, अब समय बदल रहा है, दिखावे का समय है। थोड़ा सा आप दिखावा भी नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। दिखावा क्या, अच्छा भी लगता है। अगर आप इस प्रकार का अर्घा बना करके शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो कौन सा यजमान है जो श्रद्धापूर्वक पूजन नहीं करेगा, या खुद आपको भी अच्छा लगेगा। तो प्रयास कीजिए इस प्रकार का शिवलिंग बनाने का, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी लिखा हुआ है। गंगाजल लगता है लौटा में डालने के लिए, शिव जी के स्नान के लिए। केला का पत्ता, थम इत्यादि मिले तो मंडप में सजाने के लिए ये लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा। आपके तरफ टाउन में तो मिलता नहीं है जल्दी। थाली लगता है, क्यों? आरती इत्यादि के लिए। जलपात्र, ये सब मंदिर में भी लगेगा, ठीक है। थाली, जलपात्र इत्यादि मंदिर में लगेगा। केवल क्या नहीं लगेगा, ये मिट्टी इत्यादि नहीं लगेगा मंदिर में, और केला का पत्ता, केला का थम नहीं लगेगा मंदिर में, ठीक है। दूध 5 लीटर लगेगा, किस लिए? वही स्नान इत्यादि कराने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे गन्ने का रस भी लगता है, फल का रस भी लगता है, तो वो सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। गन्ने का रस, फल का रस, बहुत से लोग लिखते हैं भांग का रस, सब कुछ यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। दही है आधा केजी, फल मिष्ठान है, प्रसाद। उसके बाद फूल, दुर्वा, बिल्वपत्र, शमीपत्र जो लगता है, भांग धतूर इत्यादि लिख सकते हैं। आम का पल्लव, आम का पल्लव कब लगेगा? अगर कलश रखे हैं तो आम का पल्लव लिख दीजिएगा। उसके बाद अनाज लगता है कलश के नीचे डालने के लिए। चावल अक्षत वास्ते, ठीक है। आसन वास्ते कंबल। गोमूत्र, गोबर लगता है, क्यों? पंचगव्य का निर्माण अगर आप करा रहे हैं तो गोमूत्र और गोबर आप ले सकते हैं, ठीक है।
रुद्राभिषेक वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर के देखिए, वो मैंने बना दिया है, उस पर सभी विधियाँ बताई गई है। ठीक है, रुद्राभिषेक कैसे कराते हैं। उसके बाद डिस्पोजल कटोरी लगता है सामान इत्यादि संभालने के लिए, और प्रसादी इत्यादि भी संभालने के लिए डिस्पोजल कटोरी का ही इस्तेमाल होता है। हवन वास्ते 5 kg लकड़ी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। बस इस लिस्ट में क्या 1-2 चीज़ रह गया है, वो मैंने नहीं लिखा है, बहुत से पंडित जी लोग नहीं भी लाते हैं। फल का रस मंगा सकते हैं आप, फल का रस। उसके बाद गन्ना का रस भी आप मंगा सकते हैं। भांग का रस पिसवा सकते हैं यजमान से चढ़ाने के लिए, समझ गए। फल प्रसाद वगैरह मंगा सकते हैं भोग लगाने के लिए, वो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, रुद्राभिषेक में इतनी ही सामग्रियाँ लगती है। पटमौरी एक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। पटमौरी होता है एक प्रकार का मस्तक पर लगाने वाली, 2 पटमौरी की तरफ मुकुट की तरह होता है, वो यजमान के मस्तक पर लगा दिया जाता है, वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही सामग्री लगता है रुद्राभिषेक में। इसी में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। बहुत से आचार्यगण श्रृंगी लिख देते हैं, इसमें आसन लिख देते हैं, जो श्रृंगी होता है ना इस प्रकार का, वो लिख देते हैं। आसन लिख देते हैं बैठने के लिए, वो सब देख लीजिए। यजमान का खर्चा जितना ज़्यादा है उतना आप कराइए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं जो ज़रूरी सामग्री है वो मैं लिख दिया हूँ। हो सकता है 1-2 सामग्री छूट गया हो, अगर मेरे हिसाब से मैंने तो पूरा प्रयास किया है पूरी सामग्री देने का। बाकी अगर छूटी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आचार्य जी ये सामान छूट गया है, तो मैं प्रयास करूँगा उसको अगले वीडियो में बताने का। ठीक है, इतना ही सामग्री लगता है। वीडियो को इतना प्रेम और धैर्य से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।